Good morning, dear students. Today I am here with perfect tenses, जिसमें कि तीनों परफेक्ट टेंसों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। जैसे कि मेन रोल यहाँ पर बिफोर का है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एग्ज़ाम में सेंटेंसेस आते हैं, हम जिरेशन में पड़ जाते हैं, हम चक्कर में पड़ जाते हैं, क्वेंडरी में पड़ जाते हैं, हम उलझन में पड़ते हैं कि सेंटेंस में तो बिफोर आ जाता है, तो हम उसको देखते ही तुरंत पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर देते हैं। लेकिन बिफोर का आना ये मतलब नहीं है कि हम उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे। बिफोर प्यारे बच्चों तीनों टेंसों में आ सकता है। आज हम यहाँ पर बिफोर के बारे में जो हमारे मन में डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीन टेंस मैंने यहाँ पर लिए हैं और तीनों का मैंने एक एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है। और तीनों सेंटेंसों में बिफोर है, सेकंड में बिफोर है और थर्ड में बिफोर है। फर्स्ट में बिफोर, सेकंड में बिफोर और थर्ड में बिफोर। लेकिन हमें प्लेस ऑफ बिफोर देखना है, यानी कि बिफोर का स्थान देखना है, जो हमें यह बताएगा कि यह सेंटेंस कौन से टेंस का है। इसके बारे में देखिए, अगर बिफोर सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आए, जैसे इस सेंटेंस में आया है आई नेवर डैश, ब्रैकेट में है सी अ लायन बिफोर। इस सेंटेंस में बिफोर बिल्कुल लास्ट में आया है, तो अगर सेंटेंस के लास्ट में बिफोर हो, डेफिनेटली ऐसा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। और ऐसे में हम हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, आई नेवर डैश सी। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह भी है कि एवर नेवर ऑलरेडी, एवर नेवर और ऑलरेडी, अगर वाक्य में सेंटेंस में ब्लैंक के तुरंत पहले हो तो हम इनको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखेंगे। जैसे नेवर, आई नेवर डैश सी और लायन बिफोर। नेवर यहाँ पर ब्लैंक से तुरंत पहले आ गया, तो जब भी हम इसको हमारी आंसर कॉपी में लिखेंगे तो नेवर को, एवर को और ऑलरेडी को अगर ये ब्लैंक से पहले हों तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखेंगे। यानी कि आई के साथ में हैव, आई हैव, नेवर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई हैव नेवर सीन अ लायन बिफोर। समझे प्यारे बच्चों कि बिफोर अगर वाक्य के बिल्कुल लास्ट में हो तो ऐसा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा डेफिनेटली। लेकिन ध्यान रखने की बात यह भी है कि एवर नेवर ऑलरेडी अगर ब्लैंक से तुरंत पहले होंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखने होंगे। जैसे आई हैव नेवर सीन अ लायन बिफोर, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब सेकंड नंबर पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें द पेशेंट डैश डाई ब्रैकेट में है और आगे बिफोर द डॉक्टर केम है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर बिफोर वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म दी हो वर्ब की तो ऐसा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, यानी कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, CAME, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए थर्ड सेंटेंस में द ट्रेन डैश ब्रैकेट में है लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन। देखिए ये जो सेकंड और थर्ड सेंटेंस है ये बिल्कुल ही मशहूर पॉपुलर है। टीचर अक्सर इन्हीं सेंटेंसों को बार बार दोहराता है और बच्चा इसे में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देता है। लेकिन हमें थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बिफोर तीनों ही सेंटेंसों में लिखा है जो कि तीनों टेंसों के हैं, परफेक्ट टेंसेस के। तो हमें देखना होगा
कि बिफोर अगर बिल्कुल लास्ट में है सेंटेंस के तो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है। अगर बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, जैसे केम है यहाँ सेकंड में डॉक्टर के बाद में, तो हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना होगा, हैड डाइड जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया। लेकिन थर्ड सेंटेंस भी ऐसा ही है कुछ कि बिफोर है और बिफोर के बाद वाले में लेकिन फर्स्ट फॉर्म है। अगर बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो तो ऐसा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा, न कि पास्ट परफेक्ट का। तो यहां पर हम द ट्रेन विल हैव लेफ्ट कर देंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये। तो बच्चों ध्यान रहे, बिफोर तीनों ही टेंसों में आ सकता है। परफेक्ट के जो तीनों हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है। जैसे कि बिफोर इसमें यहाँ है, बिफोर इसमें यहाँ है और बिफोर इसमें यहाँ है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में बिफोर सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आएगा, ध्यान रहे। पास्ट परफेक्ट में बिफोर के बाद वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म का होना बहुत जरूरी है, तभी हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर के बाद वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या एस आपको मिलेगा, तो हम ऐसे में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये बिफोर का जो मैटर था ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।